हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी के लिए आज मैं हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं और ये पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। ये आपके सिलेबस पर आधारित है। याद रखिएगा, आपकी जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। इसमें आपको 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें हिंदी सब्जेक्ट के सारे जो आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपकी किताब पर पूरी तरह आधारित है। अब हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले सही विकल्प। यहाँ पर आप देखेंगे सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे। ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ। शिव जी का जो धनुष है वो टूटने पर क्रोधित हुए थे परशुराम जी। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो शिव का धनुष भगवान राम ने तोड़ा था। और यहाँ पर शिव धनुष तोड़ने की शर्त जो रखी गई थी, ठीक है, जिसमें भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था और परशुराम जी क्रोधित हुए थे। परशुराम के क्रोधित होने का कारण इसलिए था क्योंकि शिव जी जो है वो परशुराम जी के गुरु थे। ठीक है, इसलिए परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और भरी सभा में क्रोध करने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर याद रखना कि परशुराम जी के क्रोध को किसने बढ़ाया था? लक्ष्मण ने बढ़ाया था। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। दोस्तों, रीतिकाल की अगर बात की जाए तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो यहाँ पर आपको बिहारी बताना है और भूषण बताना है। बिहारी की एक रचना है जिसका नाम है सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई बोला जाता है उसको ये। और भूषण इनकी रचना है शिवा बावनी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ, रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसके अलावा दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी। शोक किस रस का स्थायी भाव है? इसमें आपको याद रखना है करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो हो जाता है शोक। ठीक है, इसके अलावा श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको रति बताना है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद में भयानक रस जो होता है उसका स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, काव्य की आत्मा रस को बोला जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। तो यहाँ पर जो भोलानाथ है वो अपने पिता के साथ में जो खेल खेलते थे वो था कुश्ती। ठीक है, यहाँ पर ये भोलानाथ अपने पिताजी के साथ जो गेम खेलते थे उसमें कुश्ती आपको बताना है। और एक बात सभी बच्चों को याद रखनी है कि भोलानाथ जो है ये बम भोला बना देते थे। ठीक है, इनके जो पिता है इनको बम भोला बना देते थे भोलानाथ को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखो 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 8 भेद आप बताएंगे। ठीक है, अब मैं सारा आपको बता रहा हूँ, संख्या पूछी जाती है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ठीक, आपसे पूछा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। आपसे पूछा वाच्य के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो भी आप बताएंगे 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा तो हमने 8 भेद बता दिए हैं, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, अगर अंग पूछते हैं तो आप अंग 2 बताना। एक तो है उद्देश्य और एक है विधेय। ये 2 आप अंग बताएंगे अगर अंग पूछते हैं तो। लेकिन आपसे अगर भेद पूछते हैं तो आपसे पूछेंगे अर्थ के आधार पर तो 8 बताना, रचना के आधार पर 3 बताना और वाच्य के आधार पर 3 बताना। इसके बाद में नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा वाला पाठ हमने पढ़ा हुआ है।
नेताजी के चश्मे नामक पाठ के जो लेखक हैं वो है स्वयं प्रकाश। ठीक है, नेताजी कौन, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर ये भाव आता है इसमें देशभक्ति का। ठीक है, ये पाठ हमें बताता है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेताजी के चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान आ चुके हैं। रिक्त स्थान आप देखिएगा। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में बादलों को संबोधित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, देखिएगा, मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूँ। उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया है, तो आपको बादल बताना है, खाली स्थान में बादल लिख देना है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। देखो, चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, सभी पंक्ति में समान मात्राएं होती है, इसलिए चौपाई सममात्रिक छंद होता है। अगला देखिए, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था, तो आप इसमें भानपुरा बताएंगे। मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था किसका जन्म, मन्नू भंडारी का। इसके बाद में जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय। नेक्स्ट है गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ आप लोगों को क्या बताना है, तो गंतोक का अर्थ आपको पहाड़ बताना है। ठीक है, इसके बाद में वाच्य के भेद होते हैं, अभी हमने बात करी थी, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है, जोड़ियाँ आ चुकी है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यहाँ पर आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, दंतुरित मुस्कान जो है ये नागार्जुन की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। रामचरितमानस ये महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास आप याद रखेंगे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद में अगला देखिएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक प्लस उक्ति अर्थात लोकोक्ति। ठीक है, यहाँ पर लोकोक्ति में ये एक बात मैं बता देता हूँ, ऐसी उक्ति जो लोक में प्रचलित हो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में आपको नवाब साहब बताना है। फेरी भेटूला का मतलब होता है फिर मिलेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा, सत्य असत्य बताइए में आपका जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। ये बाल गोविंद भगत वाला जो पाठ है उसमें यहाँ पर बाल गोविंद भगत की आयु दे रखी है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, एक तो 50 वर्ष और एक 60 वर्ष, दोनों में से एक सही है। सभी स्टूडेंट पूरा बाल गोविंद भगत वाला पाठ पढ़ेंगे और याद करेंगे इस क्वेश्चन को कि कितने वर्ष थी, और उसके बाद में मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या आपने आंसर सही करा। अगर आपका कमेंट सही होगा तो मेरी तरफ से हार्ट आपको मिल जाएगा, तो आप समझ जाना कि आपका आंसर सही है। ठीक है, बाल गोविंद भगत से बात करते हैं हम थोड़े क्वेश्चनों की। ये कबीर को साहब मानते थे और अपना जितना भी अनाज निकलता था वो सारा कबीर मठ लेकर जाते थे, ये भी याद रखना। कबीर की अगर बात की जाए तो कबीर का प्रतिनिधि जो ग्रंथ है वो बीजक है। कबीर दास जी यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। ये बात बिल्कुल आपको सत्य के रूप में बताना है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास या बांस से बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है। दोस्तों दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है, ध्यान रखना। पहली और तीसरी जो पंक्ति होती है ना उसमें 13-13 मात्रा, दूसरी चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा। ठीक है, पहली तीसरी पंक्ति में 13-13 और दूसरी चौथी में 11-11, इस प्रकार से 24 मात्राएं दोहा छंद में होती है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक याद रखिएगा। इसके बाद में सज्जन में स्वर संधि है। सज्जन की हम संधि विच्छेद करते हैं तब पता चलेगा। इसमें सत प्लस जन, अब ये ता व्यंजन है, इसका मतलब पहले शब्द के अंतिम
वर्ण में यदि व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है, यहाँ पर हमें स्वर दिया है जो कि गलत है। इसका मतलब यहाँ हमें असत्य बताना है। ठीक। हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल सही बात है। हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई थी, ये आप इसमें सत्य बताएंगे। हिरोशिमा कहाँ पर है? तो हिरोशिमा जापान पर है। ठीक है, जापान का एक शहर था जिस पर परमाणु हमला कर दिया था अमेरिका ने। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, दशानन में कौन सा समास है? तो हम इसका समास वगैरह करेंगे तब हमें पता चलेगा। दश है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है ये वाला, इसका मतलब बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास आंसर में बताना है। पंथा का अर्थ आपको मार्ग, राह, रास्ता, तीनों में से आप कोई सा भी बता सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा है कि सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्व होता है, आकर्षण होता है, वो बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था। न्यूटन को संस्कृत मानव इसीलिए कहा गया है, ये भी आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। वह कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार का आविष्कार करता है उसको संस्कृत मानव कहा जाता है। 10वां रस कौन सा है? यहाँ पर आपको 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस बताना रहेगा। वात्सल्य रस 10वां रस है। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी हैं, याद रखिएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर पुकारते थे, क्योंकि तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ था, ध्यान रखना। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है, याद रखना। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता भारत में ही रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चन बताएंगे। आप सभी अच्छे से इस वीडियो को देखकर सारे आंसर याद करेंगे।